बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आज की किस्त में जैसा मैंने बताया था कि फूफो बेगम की ये सारी साजिश होगी वासिफ और फरहत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की। लेकिन यहाँ पर अजरा जिस तरह रामीन को स्टेज से उतारती है और फिर इसे पता चलता है कि फूफो ने दवाइयाँ लेने के लिए फरहत को घर भेजा, यहाँ से वो सारी गेम समझ जाती है और फरहत को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ किया धरा फूफो का है। ऐसे में वासिफ भी यकीन दिलाता है कि रामीन अब दोबारा किसी फंक्शन में शरीक नहीं होगी, क्योंकि मैं कह दूंगा इसे कि मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता। और ये सुनकर पहली बार फरहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि बारात का फंक्शन आ पहुंचा। कुरैशी साहब तो काफ़ी ज़्यादा आपदीदा हैं बेटी की रुखसती से और हर बार अपने आंसू पूंछ रहे हैं। ऐसे में दुल्हन की एंट्री होती है, लाकर स्टेज पर बिठाया जाता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। हक मेहर 5 लाख की अविज़ आपको कबूल है, जिस पर समन कबूल है कहती है। अब मैंने एक फतवा सुना था कि ये ड्रामों में होने वाले निकाह वाज़े तौर पर कबूल है, असल में निकाह हो जाते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी ड्रामों में तलाक की बात करे तो वो तलाक भी हो जाती है। इसीलिए अक्सर ड्रामों में बहुत से एक्टर्स हैं जो निकाह के सीन को बगैर आवाज़ के परफॉर्म करते हैं, बस होंठ हिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा कबूल है कहा गया। खैर क्या कह सकते हैं, अपने तौर पर तो ये ड्रामा ही कर रहे हैं। निकाह को, तलाक को, शादी को, ज़िंदगी को, मौत को, सबको ड्रामा बना दिया। जिसके बाद आप देखेंगे कि समन की रुखसती हो जाती है। घर आकर कुरैशी साहब अपनी बेटी की तस्वीर पर हाथ फेर रहे हैं और शहनाज तसल्ली देती है कि बेटियों की रुखसती के बाद घर के आंगन सूने हो जाते हैं। बस अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। इधर आखिरकार फरहत को भी पहली बार फूफो बेगम पर शक हुआ और जिस तरह इन्होंने ड्रामा करके इस फंक्शन से दूर किया था, अब तो अजरा भाभी की बातें इसे सच लगने लगी हैं। इसलिए वासिफ से बात करती है, मुझे ना ये फूफो समझ नहीं आ रही, अजीब मशकूक सा बिहेवियर है इनका, पूरे घर के लिए ट्रबल मेकर बन गई हैं। इधर बेचारी अजरा अपना कमरा दे चुकी है वलीद और समन को, खुद कभी बच्चों के कमरों में और कभी बाहर। फूफो तो ऐसे दंदनाती फिर रही हैं पूरे घर में जैसे सच में इस घर की मालकन हो। अब फरहत नज़र रखेगी फूफो पर, फरहत के सामने हकीकत आ गई तो अजरा को आसानी हो जाएगी इस फूफो को बेनकाब करने में। खैर बारात के बाद अगले दिन वलीमे का फंक्शन है और यहाँ पर सायरा और फूफो ने बड़ी प्लानिंग की हुई थी समन का ये बड़ा दिन ख़राब करने की। लेकिन हैरत का शदीद झटका इन दोनों को तब लगता है जब समन वही जोड़ा जो इसने पसंद किया था, जो इसने डिज़ाइन करवाया था, पहनकर वलीद के साथ हॉल में एंटर होती है। सायरा ये देखकर हैरान होती है, वहीं फूफो बेगम तो कहती हैं कि तो वही लहंगा पहनकर आ गई। जिस पर सायरा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ड्रेस तो मैंने ख़राब कर दिया था, ये कैसे पहनकर आ गई आज। अब यहाँ पर अस्मा का कारनामा होगा ये, जब सायरा के मुंह से इसने सुना था कि वो लहंगा टेलर मास्टर ने सही स्टिच नहीं किया, तो वो अस्मा खुद चली गई टेलर मास्टर के पास वो लहंगा देखने। और जब सब कुछ ठीक था तो इन्हें हिदायत करके आती है कि इसको बिल्कुल भी चेंज ना किया जाए। जिस तरह सायरा ने कहा वो बदलाव ना लाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा दिन था समन का, तो वो नहीं चाहती थी कि समन का दिल ख़राब हो। अब यहाँ पर सायरा की ये असलियत तो कम से कम अस्मा के सामने आ ही गई कि वो कितनी तोप चीज़ है। खैर वलीद की शादी का ये फ़ायदा हुआ कि अस्मा और फरहत के सामने इन दोनों माँ बेटी के राज खुलना शुरू हो चुके हैं। इधर आप देखेंगे कि जमाल फूफो बेगम के हाथ में सेट का डब्बा पकड़ाता है कि आप बड़ी हैं हमारे घर की, आप ही स्टेज पर जाकर समन को ये तोहफा देंगी। ऐसे में फूफो बेगम आगे होकर समन को ये सोने का सेट पकड़ाती हैं सिर्फ जमाल को दिखाने के लिए। इनके बस में होता है तो इस सेट की जगह कोई नकली बनवा कर दे देती। ऐसे में कुरैशी साहब और इनकी बेगम भी आते हैं अपनी बेटी के माथे पर बोसा देते हुए। इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर पुरसुकून हो जाते हैं। और यहाँ पर अजरा तसल्ली देती है कि भाई साहब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, परेशान मत होइएगा, हम इसे बहुत खुश रखेंगे।